हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EMRS की जो TGT की बहुत सी वैकेंसी निकली है। उसके लिए हम डिस्कस करेंगे कौन सी बुक्स उसके लिए यूज़फुल रहने वाली है, TGT एस्पिरेंट्स के लिए कौन सी बुक्स हेल्पफुल रहेंगी, कौन सी बुक्स से आपको पढ़ना चाहिए या फिर हेल्प लेनी चाहिए। इससे पहले मैंने PGT के लिए भी एक वीडियो बनाई है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहले भी मैंने जब ये PGT की इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस किया था, मैंने बताया था TGT और PGT का डिट्टो सेम ही सिलेबस है, सिर्फ एक दो राइटर ऊपर नीचे है, कम ज़्यादा है। बट आप ये मान के चलिए जो PGT में क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे लिटरेचर पोर्शन से, बट जो TGT में देखने को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे ग्रामर पोर्शन से ज़्यादा। बस इतना ही फ़र्क होगा, रेस्ट आपको पढ़ाई सेम करनी है, सेम ही बुक्स से पढ़नी है। PGT में मैंने एक बुक एक्स्ट्रा रखी है बिकॉज लिटरेचर पार्ट ज़्यादा है, तो इसलिए उस वहाँ पे मैंने एक बुक एडिशनल बताई थी कि आप वो भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वो नहीं है, सो आई वुड सजेस्ट पहले आप अपना ग्रामर पोर्शन स्ट्रॉन्ग करिए। ग्रामर पोर्शन के लिए आप ल्यूसेंट से हेल्प ले सकते हैं। ल्यूसेंट एक बहुत ही अच्छी बुक है, आप इंग्लिश टू हिंदी वाली लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही एक्सप्लेनेशन है और बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स के बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे आफ्टर एवरी चैप्टर, देन रूल्स मिलेंगे, रूल्स बहुत अच्छे से विद सो मेनी एग्जाम्पल्स इन इंग्लिश इन हिंदी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, समझा रखा है। देन वी हैव सिनोनिम्स एंटोनिम्स, यहाँ से ना बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। TGT PGT दोनों में ही सिनोनिम्स एंटोनिम्स से आप मान के चलिए 5-7 आपको सिनोनिम्स दिखेंगे, 5-7 आपको एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड्स देखने को मिलेंगे। देन एक दो आपको ईडियम फ्रेज भी देखने को मिल सकता है। जनरल इंग्लिश और मेन अपने सब्जेक्ट की इंग्लिश के लिए, ग्रामर के लिए स्पेसिफिकली ये बुक बहुत अच्छी है। देन नेक्स्ट इज SP बख्शी। अगेन फॉर ग्रामर दिस बुक इज़ वेरी वेरी गुड, बट जो अभी मैंने ल्यूसेंट की बात करी वो ग्रामर के लिए अच्छी थी। जैसे ग्रामर के टॉपिक्स हो गए टेंसेस, एक्टिव पैसिव या फिर रिपोर्टेड स्पीच। बट जो ये बुक है SP बख्शी की, एंटोनिम्स सिनोनिम्स बहुत अच्छे हैं, सिनोनिम एंटोनिम भी बोलते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स इस बुक के ल्यूसेंट से भी ज़्यादा अच्छे हैं और इसमें भी एक्सप्लेनेशन अच्छे से ही दी हुई है। अब आप देखिए कि आप दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कौन सी बुक के लिए जाना चाहते हैं, दिस विल इंटायरली बी योर डिसीजन। बट ग्रामर उसमें ज़्यादा अच्छी है, एंटोनिम सिनोनिम इसमें ज़्यादा अच्छे हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए सिर्फ ल्यूसेंट काफ़ी नहीं है, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा एंटोनिम सिनोनिम्स नहीं दे रखे, ठीक है दे रखे बट बहुत ज़्यादा नहीं। बट हमें एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट सभी ही एंटोनिम सिनोनिम्स एक बारी पढ़ने की ज़रूरत है। देन एक पैरामाउंट करके भी बुक आती है, उसमें सारे ही एंटोनिम सिनोनिम दे रखे हैं। इस बुक में भी एंटोनिम सिनोनिम सारे दे रखे हैं। ज़्यादातर जो एंटोनिम सिनोनिम आते हैं या तो वो पैरामाउंट या तो वो इस बुक से आते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द लिटरेचर पार्ट, अब हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। दिस इज़ SK अरोड़ा, प्रकाश पब्लिकेशन, ये न्यू एडिशन है। अगर आपको पुराना मिले, पुराना भी अच्छा है, ये लेटेस्ट है। बहुत ही अच्छी बुक है ये। इस बुक में सभी ही राइटर्स जो कि हमें एग्ज़ाम के लिए दे रखे हैं नेम्स, ज़्यादातर आपको सब ही देखने को मिलेंगे। एलिजाबेथन एज है और क्या कहते हैं हमारे रोमांटिक एज है, विक्टोरियन एज भी है, जैसे कि इन्होंने एटसेट्रा डाल के छोड़ दिया है, तो मैं तो कहूँगी हमें विक्टोरियन एज भी एक बारी पढ़ लेना चाहिए। उसके जो चार्ल्स लैम्ब और जो भी एमिनेंट राइटर्स हैं वो एक बारी पढ़ लेने चाहिए, इलियट हो गए जैसे, ठीक है। देन इंडियन राइटर्स भी जो हमारे नेम्स हैं काफ़ी इसमें ज़्यादा दिए हुए हैं, इजिकल, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह। ये बुक बहुत ही अच्छी है राइटर्स के लिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, उनके सारे वर्क्स डिस्कस है,
देन कोटेशंस दे रखी हैं उनकी वर्क्स की, हर एक वर्क की, देन 300-400 आपको MCQs दे रखे हैं उस राइटर के बारे में जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं. सो ये बुक प्रिपरेशन के लिए एक अच्छी बुक है. देन ये एक बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स. सो ये एक ऐसी बुक है जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छी है. यूथ कंपटीशन एक ऐसी किताब है जिसमें पिछले साल के जितने भी सभी 10 सालों के राइटर्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं. देन अगेन राइटर्स कौन से हैं? जो राइटर्स SK अरोड़ा में हैं वो सारे ही यूथ कंपटीशन के अंदर है राइटर्स गिवन. सो हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादातर राइटर्स वही है, जो सारे नहीं बोलूँगी बट ज़्यादातर कह रही हूँ, SK अरोड़ा में ज़्यादातर दे रखे हैं. ठीक है, 60% राइटर्स. सो पहले आपको ये सिर्फ एक रिविजन के लिए बुक है कि आपने उस राइटर्स के बारे में पढ़ लिया, आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करिए कि आपकी नॉलेज कितनी है उन राइटर्स के बारे में, वो आप इस किताब के लिए. सो आई वुड सजेस्ट सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस बुक के लिए आप ले सकते हैं. पहले आपने पढ़ लिया, फिर बाद में अपनी नॉलेज चेक करी कि मुझे कितना आता है, और आपको आइडिया लग जाएगा ठीक है 10 सालों में ये राइटर्स के ये क्वेश्चंस आए हैं. एंड नॉट ओनली अबाउट द राइटर्स, ग्रामर का जितना पोर्शन 10 सालों में एग्जाम में पूछा गया है, चाहे KVS, NVS, DSSB, झारखंड, UP, जितने भी एग्जाम्स में अभी तक 10 सालों में उस राइटर से ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, वो ये अच्छी है उसके लिए ये किताब. देन सिनोनिम्स एंटोनिम्स एग्जाम में पिछले 10 सालों में आए हैं टीचिंग के, सिर्फ टीचिंग के एग्जाम्स के लिए है ये बुक, और किसी के लिए आप नहीं सोच सकते. ठीक है, सो सिनोनिम्स कौन से UP, TGT, PGT में, DSSB, TGT, PGT. सो बेसिकली 10 सालों में जितना भी कवर हुआ है वो इसके अंदर आप देख सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द वर्ल्ड लिटरेचर. अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है मैम वर्ल्ड लिटरेचर कहाँ से पढ़े. सो वर्ल्ड लिटरेचर की ये किताब अच्छी है. ठीक है, इसमें सभी ही राइटर्स का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काम गिवन है, उनकी बायोग्राफी गिवन है, और अब इन डेप्थ क्वेश्चन ना हमें वर्ल्ड लिटरेचर से आएगा नहीं. जो राइटर्स गिवन हैं, जिनका नेम गिवन है, लाइक वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, शेली हो गए, ठीक है, इनके काम से बुक के अंदर से कोटेशन से हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. बट जो इन्होंने वर्ल्ड लिटरेचर लिखा है इससे हमें क्वेश्चंस ऐसे ही देखने को मिलेंगे. एक राइटर दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन लिटरेचर के जो नंबर 1 राइटर है चिनुआ अचेबे, उनके काम के बारे में पूछ लेंगे. नहीं तो जो ऑस्ट्रेलियन राइटर है उनको किसी एमिनेंट राइटर को उठा के उनके किसी काम के बारे में पूछ लेंगे. सो बेसिकली जो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है वो है कि हमें वर्ल्ड लिटरेचर से क्वेश्चन ना ज़्यादातर से वर्क्स से रिलेटेड मिलेंगे. ठीक है, किसी राइटर का नाम दे देंगे, ये इनका कौन सा काम है, और इनका, या फिर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कौन सा इनमें से काम नहीं है. सो बेसिकली आप पढ़ लो जितने भी इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं. ठीक है, अफ्रीकन के 5-7 या 8-10 इम्पॉर्टेंट राइटर्स आप पढ़ लीजिए, देन ऑस्ट्रेलियन, देन लैटिन. सो ये बुक इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको इस बुक का एक्सेस चाहिए, इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है. सो आप देख सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल. उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. सो वहाँ से आपको इस बुक का PDF मिल जाएगा. काफ़ी मोटी बुक है, काफ़ी ज़्यादा पेजेस की बुक है. सो ये वर्ल्ड लिटरेचर की है, इसमें आपको A to Z सारे ही, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सारे ही राइटर्स मिल जाएंगे. सो इस वीडियो में इतना ही था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. हैव अ गुड डे.